नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम 11वां अध्याय का महात्म बतलाने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तो श्री भगवान महादेव जी ने माता पार्वती को ज्ञान दिया। श्री महादेव कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाले कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाले पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। इसमें से यह कही जाती है, प्रणीता नदी के तट में मेघांकर नाम के विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार चादरी वाले और गोपुर बहुत ऊंचे हैं और बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमती, सुखी, शांति, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण, उसके प्रकार चादरी वाला और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वह बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांति, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथों में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों का जीवन प्रदान करने वाले उनका गौरवपूर्व श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्रों कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वन माला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषण से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उसके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ इस नगद में मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वह जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंदा था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह का पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। उस एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित थे, महायोगी सुनंदा ने गोदावरी तट की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह हवन, अंबिकापुर और करस्थरपुर आदि क्षेत्रों में स्नान करके दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांवों के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्होंने खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया ने उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ,
तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए, कैसे इस भवन में बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तेजस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, मुझे तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो, किस देवता का दया से तुम्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदा को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ा भक्ति और सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगे और बोले, हाय लग जाएगा। आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरे पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदा ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदा को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत बड़ी दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदा ने पूछा, वहाँ कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुमने पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यह बेकार के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उसे खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्य के गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुमने ऐसा क्या प्रभाव है इस बात की तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवित
जीवन प्राप्त होगा। यह कोई ब्राह्मण रहते हैं जिसे एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप के उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वहां आगहीन के खेत की क्यारी में रक्षा करने में लगी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी से कुपित होकर उस किसान ने कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा के मुंह तोड़ जवाब केवल पेट पालने के धंधे से लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे शक्ति होते हुए भी चोर, दंड वाली जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील और दुष्ट राजाओं के हाथ में मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम धाम को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागति रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। दीन और भयभीत जीव की रक्षा करने के लिए पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने के सामर्थ्य होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, पर किंतु मेरे नेत्र बहुत देर में खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वहाँ हलवाहाल राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को आमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के तमस मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के जल आमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया और उस राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था वे सभी शंख, चक्र और गदा किए चतुर्भुज हो गए। तब पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसमें यूँ कहने पर दिव्य बुद्धि वाला राक्षस ने कहा, ये तो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, मणिकामय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्रों वाले स्नग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो।
यह सुनकर ग्रामपालों ने उस रूप में देखकर उसे घर ले जाना चाहा और उस पुत्र में बड़ा ही साहस इस प्रकार कहने लगा।